नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं हमारा वीकली स्पेशल शो कार्ड और किस्मत। हर हफ्ते की तरह आज भी हम बात करेंगे टैरो कार्ड्स की, जो सिर्फ भविष्य नहीं बताते बल्कि जिंदगी की दिशा भी दिखाते हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना तो ये भी है कि टैरो हमारी सोच, भावनाओं और आने वाले फैसलों को समझने का एक खूबसूरत तरीका है। ये कार्ड्स हमें बताते हैं हम कहाँ थे, अभी कहाँ खड़े हैं और आने वाला वक्त हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते आपकी किस्मत क्या कहती है, कौन सी राशि के लिए सितारे हैं फेवर में और किसे चाहिए थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। तो हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी है टैरो कार्ड रीडर ऋतु सिंह जी। ऋतु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। थैंक यू सो मच नेहा जी। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। तो एक एक कर हम 12 राशियों पर चर्चा करेंगे, टिप ऑफ द वीक जानेंगे, कौन सा कलर है जो आपके लिए शुभ रहेगा, कौन सा दिन है जो आपके लिए शुभ रहेगा। ऋतु जी आपको सब बताएंगे। तो ऋतु जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। एरिस, क्या कार्ड्स आ रहे हैं, क्या आज आप एडवाइस देने वाली हैं, आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, क्योंकि साल का जाता जाता ये महीना है और आखिरी महीने की शुरुआत से पहले का नवम्बर का महीने का ये वीक कैसा रहेगा। देख लेते हैं नेहा जी। और आज मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि बने रहना। आज मैं बहुत ही एक अच्छा सा जो आपको ना मंत्र बताने जा रही हूँ, जो मैं आपको बताऊंगी सबसे लास्ट में। तो बने रहना, वो मंत्र बहुत काम आने वाला है आप सब लोगों के। जी। तो हम लोग बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए हमारे पास में कार्ड आते हैं एस ऑफ वैंड एंड टू ऑफ कप्स का। कम से कम करियर में हमें बहुत अच्छी जो है ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है, और लव लाइफ में भी हमें बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है। तो लव लाइफ का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको जहां प्रपोज करना है, मैरिज का आप सोच रहे हो, तो 100% आपके सारे काम बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं। करियर का अगर आप सोच रहे हो कुछ नया काम शुरू करना, नई जॉब लेकर जाना, सो 100% आपके लिए जो है वो काम करने वाला है। रही बात हम एंजल कार्ड को देख लेते हैं, तो एंजल कार्ड कहता है फॉरगिवनेस, यानी कि माफ कर दो ना, जिसको जो माफ करना है, खत्म करो कहानी और आगे बढ़ो। कहते हैं ना कि हल्का कर लो अपने आप को। और आपके लिए अगर मैं लकी कलर की बात करूं, इस पूरे हफ्ते अगर आप लकी कलर थोड़ा सा फोकस करें किसी गोल्डन कलर के ऊपर, तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर लकी डे की बात करूं, सो लकी डे आपके लिए आता है मंडे। तो सोमवार का दिन आपके लिए बेहद खास रहेगा। कुछ भी शुभ काम करना है तो आप सोमवार के दिन कर सकते हैं। अगली राशि पर चर्चा कर लेते हैं वृषभ यानी कि टॉरस। क्या कार्ड्स आ रहे हैं टॉरस राशि वालों के लिए ऋतु जी। टॉरस के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारा तूफान इनकी जिंदगी में आके हटा है, लेकिन अब जो है शांति है, कुछ नया तो शुरू हुआ, शुरुआत इनकी हो रही है। और जो शुरुआत हो रही है वो बहुत ही अच्छी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी डर है कि कहीं यार वो खराब ना हो जाए कुछ। तो कुछ भी खराब नहीं होने वाला है आपकी लाइफ में। आप सिर्फ और सिर्फ अपना डर जो है निकाल दो, हिम्मत से अपना काम लो, और जो भी काम पे अभी आप फोकस कर रहे हो ना, उसको डबल मेहनत से करना है। बस आपको ग्रांटेड मत लो चीजों को, बहुत ही मेहनत से करना है। नेम, फेम, सक्सेस सब मिलेगी। आपको एक छोटा सा मंत्र मैं दे रही हूँ, त्रीम, TREEM, त्रीम। ये माँ तारा देवी का मंत्र है, इसको आप जरूर जाप करोगे और माँ तारा देवी को बोलोगे कि मुझे नेम, फेम, सक्सेस और हैप्पीनेस जो है मिलती रहे मेरे इस नए काम के अंदर में। और अगर मैं आपके लिए बात करूं, एंजल कार्ड आपके लिए आता है, वो कहते हैं कि नो वरीज, कुछ भी आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे आपके काम अच्छे से जो है बनने स्टार्ट हो जाएंगे। भगवान पे पूरा विश्वास करो। और अगर मैं लकी कलर की बात करूं, तो लकी कलर आपके लिए आता है सफेद। और आप कोई भी जब भी शुभ काम कुछ करने की शुरुआत करें, तो वो बुधवार को करें, तो आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। तो बुधवार का दिन आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है और इस हफ्ते आपके सारे काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। टैरो कार्ड तो यही बता रहा है। तो चलिए अगली राशि की बात कर लेते हैं मिथुन यानी कि जैमिनी। क्या कार्ड्स आ रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए, क्या कुछ सावधानियां इन्हें बरतनी है। मिथुन राशि के लिए हमारे पास में कार्ड आते हैं पैंटिकल। पैंटिकल मतलब कि पैसा, यानी कि स्टेबिलिटी हमें दिखती है। क्योंकि पैसा आता है तो हमें सिक्योरिटी भी लगती है, लगता है कि हम सुरक्षित हैं क्योंकि अच्छा पैसा हमारे पास में है। और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप ना दो चीजों में आप और घुसने वाले हो। आपको लगता है कि यार मैं एक जॉब और पकड़ लूं, एक बिजनेस और शुरू कर लूं। तो अगर आपको करना है तो आप बिल्कुल करें, आप कहीं भी रुकने की आपको जरूरत नहीं है। आपके लिए बहुत ही अच्छा ये रहने वाला है। तो मतलब पूरा पूरा हफ्ता आपके पास में जेब में पैसे भी होंगे। और आप कुछ प्रॉपर्टी का खरीदना चाह रहे हैं, तो वो आप वो भी जो है जरूर करो। और यहाँ पे आपके लिए एंजल्स आपको बताते हैं, यानी कि जो हमारे भगवान है वो आपको गाइड करते हैं। कहते हैं जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब कि जो आपका दिल और आपका दिमाग कहता है, उसको आप सुनने की पूरी कोशिश करो। और जब हमें दिल की सुननी होती है और दिमाग भी लगाना होता है, तो वहां पे आप अगर ब्लू कलर को ज्यादा प्रेफर करें, तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। और अगर आप शांति से आप बैठ के कोई भी जो डिसीजन लेते हैं, वो भी आप गुरुवार को ले, तो आपके लिए अच्छा है। तो यानी कि आपको जो लकी डे है वो आपके लिए बृहस्पतिवार है, और लकी कलर आपके लिए आता है ब्लू। तो
ब्लू रंग आपके लिए अच्छा रहेगा, गुरुवार आपके लिए दिन शुभ है और जो भी करना है गुरुवार के दिन करिए। चलिए जल्दी अगली राशि की बात कर लेते हैं। कर्क यानी कि कैंसर, क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं कैंसर राशि वालों के लिए? कैंसर के लिए हमारे पास में कार्ड आ रहा है, आधा है कि जैसा लगता है कि कुछ सारे काम ना जो इनके रुके हुए हैं। ऐसा लगता है कि कुछ काम करने जा रहे हैं, वो कुछ पैसा जो है स्टक हो गया है, या आपको लगता है कि यार मुझे ना किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी है और मैं आगे चला जाऊं। तो ये काम ऐसा है कि अभी आप रुक जाओ, होल्ड करो अपने सारे के सारे काम को, क्योंकि अगर आप आगे भी बढ़ रहे हो ना तो वहां पे भी आपको कोई सक्सेस मिलने वाली है नहीं। तो कुछ कुछ टाइम ऐसा है जब कहते हैं कि टाइम कि भैया आप रुक जाओ, कुछ काम आपके होने वाले हैं नहीं, तो टाइम आपका रुकने का है ये पूरा हफ्ता। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि आगे बढ़ने के लिए, तो आगे बढ़ने के लिए आपके पास आता है एंजल कार्ड, कहता है कम्युनिकेट क्लियरली। जिनके साथ में भी आप कुछ मिलकर काम करने की सोच रहे हो या जिनसे आपके थोड़े से मतभेद चल रहे हैं, उनके साथ में आप लोग क्लियरली कम्युनिकेट करो, उनके साथ में अपनी वार्तालाप जो है क्लियर करो कि भैया ये दिक्कत है, और आप क्लियर करोगे तो आपके सारे रास्ते जो है खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। कोशिश करो इस पूरे हफ्ते आप सफेद रंग पहनने के लिए, या फिर जामनी रंग अगर आप पहने, क्योंकि वो हमारे क्राउन चक्रा का कलर है, तो आपको विजडम मिलेगा। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे आपके लिए आता है ट्यूसडे। तो व्हाइट रंग आपके लिए शुभ है, मंगलवार का दिन आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। जिस तरीके से एडवाइस करिए उसे जरूर फॉलो करिए। अगली राशि की बात कर लेते हैं, सिंह यानी कि लियो, क्या कार्ड्स आ रहे हैं लियो राशि वालों के लिए? लियो के लिए हमारे पास में नेहा जी कार्ड आते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है, और दूसरा हमारे पास में आता है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। दिल पे छुरियां तो चल रही हैं, कोई तो दिल तोड़ के जा रहा है आपका। क्यों? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन शायद से बहुत ज्यादा है, उम्मीदें आप किसी से बहुत ज्यादा लगा के रखे हुए हो। मत करो ना, क्योंकि उम्मीदें रखते हैं तभी तो हमारा कोई दिल टूटता है ना। तो मत ही करो आप किससे उम्मीदें। आप उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अपने से रखो, सिर्फ अपने ऊपर आप फोकस करो, अपने काम के ऊपर ध्यान दो, और अपने पैसा कमाने पे आप जो है ध्यान दो। और कोशिश करो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का काम करने के लिए, मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और हो सके तो शुरू शुरू में आपको कुछ कमीशन वाला काम करना पड़ जाए। हो सकता है आपको कोई पता है कि कोई लैंड है जो बिकनी है, और आपके पास एक बायर भी है ना, तो बीच में कुछ कमीशन आप करके और आप जो है इसको काम कर सकते हैं। तो कुछ कोशिश करो कि कमीशन वाला काम करें आप इस पूरे हफ्ते। नहीं मैं बोलूंगी ऑफकोर्स ये वाला अडॉप्ट कर लो तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा। यहाँ पे हमारे पास में कार्ड आता है एंजल कार्ड। एंजल कार्ड कहते हैं हमें कि आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। दूसरों से जो है हेल्प मांगने की आप कोशिश करो, क्योंकि हेल्प मांगोगे तभी तो आपको सहायता मिलने वाली है ना। तो रिसोर्सेज आपके पास में सारे हैं, उनको यूटिलाइज करो। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे आपके लिए आता है सैटरडे, क्योंकि कोई भी लैंड की अगर आप डील करोगे तो आप सैटरडे को करें। और अगर मैं लकी कलर की बात करूं, सो लकी कलर आपके लिए आता है रेड या फिर येलो। तो शनिवार का दिन आपके लिए शुभ है, रेड और येलो कलर बता रही ऋतु जी, और सब कुछ अच्छा होगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं, कन्या यानी कि वर्गो, क्या मैजिकल कार्ड्स आ रहे हैं वर्गो राशि वालों के लिए? क्या कुछ सावधानी आप बरतने के लिए एडवाइस कर रही हैं? क्या आप टिप ऑफ द वीक देना चाहेंगी? वर्गो के लिए हमारे पास में कार्ड आते हैं टू ऑफ वैंड्स। टू ऑफ वैंड्स हमें कहता है कि आप शायद कुछ बड़ा विजन करने की सोच रहे हो, कुछ बड़ा सोच रहे हो, अपनी कंट्री से बाहर जाने का सोच रहे हो, या आप अपने स्टेट से दूसरी स्टेट में कुछ काम करने का प्लान कर रहे हो। कंट्री का इसमें हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है, और अगर आप कर रहे हो ना तो रुकने की जरूरत नहीं है, कर लो। अपना दिमाग ना विचलित मत करो, क्योंकि कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रही है, करूं ना करूं, है ना, आ रहा है दिमाग में, तो बिल्कुल कर लो। आपके काम जो है सारे बनने वाले हैं ना। एक काम आप करोगे, आपके लिए है कि आप अपना जो पासपोर्ट है अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख दो, यानी कि जिसको हम वायव्य कोण कहते हैं। नॉर्थ और वेस्ट का जो कॉर्नर है वहां पे रख दो, क्योंकि वो जो है एयर एलिमेंट की डायरेक्शन है, और एयर एलिमेंट हर चीज को मूव कर देती है। तो जब आप अपना पासपोर्ट रखोगे तो वो आपको मूव करेगी आपकी कंट्री से, और आपके काम जो है बनने स्टार्ट हो जाएंगे। कंफ्यूजन अपने दिल से बिल्कुल हटा दो। और अगर मैं यहाँ पे आपकी बात करूं, तो एंजल कार्ड आपके लिए आता है अबंडेंस। अबंडेंस मतलब प्रचुरता रहने वाली है, तो आप ये काम जो है शुरू कर लो, कंफ्यूजन अपनी सारी की सारी हटा दो। लकी अगर मैं कलर की बात करूं तो कोशिश करें ग्रीन कलर पहनने का, या फिर आप पहने येलो कलर। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे आपके लिए आता है शुक्रवार। तो फ्राइडे का दिन आपके लिए अच्छा है, और ग्रीन और येलो कलर एडवाइस कर रही हैं, और ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं, लिब्रा यानी कि तुला, क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं तुला राशि वालों के लिए? तुला के लिए, लिब्रा के लिए हमारे पास में कार्ड आते हैं द हाई प्रिस्टेस और सेवन ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स कहता है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बट स्टिल यू आर कंफ्यूज्ड कि आपको क्या डिसीजन लो, क्या ना डिसीजन लो। तो आपको यहाँ पे जो है हमारे पास हाई प्रिस्टेस कार्ड आपको ये बोलता है, क्योंकि ये जो है शी इज अ पुजारिन, तो पुजारिन का जो है दिमाग जो है बहुत तेज चलता है, शार्प है। तो ये यहाँ पे ये आपको बताया जा रहा है कि भैया सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो,
ठीक है, आपने दिल की सुना, आपका दिल क्या कहता है, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, तो वहां पे आपके जो है डिसीजन आप अच्छे से ले सकते हो कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। ब्लाइंड फेथ यानी कि पट्टी लगा के किसी के ऊपर आप विश्वास नहीं करेंगे कभी भी। यहाँ पे हमारे पास में दूसरा कार्ड आता है, आपका एंजल कार्ड कहता है पीसफुल रेजोल्यूशन। कोई भी आप सोल्यूशन निकालो, थोड़ा सा शांत होकर निकालो, क्योंकि वैसे भी कार्ड हमारे पास भी जो है पुजारिन का भी कार्ड आया हुआ है ना, कि शांति से सोचो, जो इंट्यूशन आपकी कहती है, दिल कहता है, उसको आप जो है फॉलो करेंगे। लकी अगर मैं कलर की बात करूं, सो लकी कलर आपके लिए आता है पिंक, ब्राइट पिंक, पिंक है ना। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे आपके लिए आता है मंडे। तो मंडे आपके लिए बढ़िया दिन रहेगा। और चलिए जल्दी से अगली राशि की बात कर लेते हैं। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्या एडवाइस करना चाहेंगे, क्या शुभ है क्या अशुभ है? वृश्चिक राशि ऐसा लगता है कि सब सिर्फ और सिर्फ अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी है, बड़ा फोकस है, और आप अपना करते जाओगे अपना काम, और आपके पास पैसा भी आता जाएगा। आप जिस भी काम में हो बहुत ही अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा बस आपको ये एडवाइस दी जाती है कि अपने को थोड़ा सा फोकस कर लो ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप कमाते जा रहे हो, कमाते जा रहे हो, कमाते जा रहे हो, जिंदगी तो पता नहीं कब निकल जाएगी। तो इट इज बेटर जो कमा रहे हो ना, उसको सिर्फ डिस्प्ले मत करो, उसको यूटिलाइज भी करो अपने लिए, तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आई नो कि आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स भी बहुत सारी आती हैं, इसी कारण से आपको डर लगता है कि मैं मेहनत बहुत कर लूं। बिल्कुल करो, बट बहुत कमा रहे हो आप, आई नो, लेकिन अपने ऊपर थोड़ा सा जो है टाइम निकालो तो अच्छा रहेगा। करियर में नो डाउट आपका बहुत अच्छा है। लव लाइफ में थोड़ा सा आप नेग्लेक्ट कर रहे हो अपने आप को, तो मत करो, थोड़ा सा टाइम दो अपने पार्टनर को भी, तो अच्छा रहने वाला है ना। और आप कोई भी अगर आप काम करने जा रहे हो या कोई भी रिश्ता आप जोड़ने जा रहे हो, तो यहाँ पे आपको एडवाइस दी जाती है, कहते हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ज्यादा और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो, कोई भी आप डिसीजन ले रहे हो तो उससे पहले। और अगर इस पूरे हफ्ते अगर आप कोशिश करें, अपना फोकस बना के रखें कि आप जो है मेहरून कलर के कपड़े पहने, या मेहरून कलर का हैंकी अपने पास रखें, या यहाँ पे आप एक रोली का तिलक रोज लगा लें, तो आपका फोकस बहुत अच्छा बनेगा, डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रांग होगी। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे आपके लिए आता है ट्यूसडे। तो मंगलवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, और जो एडवाइस किया उसे जरूर फॉलो करिए, सब कुछ अच्छा होगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं धनु यानी कि सैजिटेरियस, क्या कार्ड्स आ रहे हैं धनु राशि वालों के लिए ऋतु जी? धनु के लिए कहीं ना कहीं इनको जो है पैतृक संपत्ति मिलने के अच्छे खासे चांसेस हैं, तो अपने पेरेंट्स से बात करना स्टार्ट कर दो। और यस, कहीं भी आप अगर बाहर जाने की प्लान कर रहे हो, या आप अपने घर पे वापस अपना ट्रांसफर कराने की सोच रहे हो, तो क्विकली आप डिसीजन ले लो, आपके जो है काम बनने वाले हैं। बट पैतृक संपत्ति का जो है आपको बहुत ही शांति से आपका रेजोल्यूशन होने वाला है। तो अगर नहीं मिला है तो बात कर लो, और अगर प्लानिंग कर रहे हो तो भी आप जो है बात कर लो, क्योंकि आपका जो है काम बनने वाला है बहुत अच्छे से। ठीक है। और अगर मैं आपके लिए यहाँ पे एंजल कार्ड की बात करूँ, तो एंजल कार्ड भी यहाँ पे आपके पास आता है अपॉर्चुनिटी का कार्ड, है ना। तो ये आपके पास में अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो इसको ग्रैब कर लेना, इसको छोड़ना मत। ठीक है। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, तो लकी डे आपके लिए आता है यहाँ पे सैटरडे। और अगर मैं लकी कलर की बात करूं, तो लकी कलर कोशिश करो कि आप जो है सिल्वर कलर को जो थोड़ा सा प्रेफर करो, सिल्वर ज्वेलरी पहनो इस पूरे हफ्ते, तो इट विल बी गुड फॉर यू। तो सिल्वर कलर बता रही हैं ऋतु जी, सिल्वर ज्वेलरी पहनिए, सब कुछ अच्छा होगा। चलिए अगली राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं ऋतु जी? मकर के लिए हमारे पास में कार्ड आ रहे हैं फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि आपने पैसा भी बहुत कमाया है, लेकिन आप उस पैसे को शायद दुनिया को दिखाने के लिए यूज कर रहे हो। प्लीज डोंट डू दिस, वो आप मत करो। क्योंकि मजा नहीं आने वाला उस चीज में। क्या करना है दुनिया को दिखा के, आपने जिंदगी जीनी है अपने लिए, आप जो है जिंदगी जीना स्टार्ट करो। और अगर यहाँ पे आपके पास जो दूसरा हमें कार्ड दिखता है, वो कहता है किंग ऑफ वैंड्स। किंग ऑफ वैंड्स भी क्या कह रहा है कि आपके अंदर एनर्जी पूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने पास की तरफ जो है जाते जा रहे हो, रुके हुए हो अपने करियर में, तो बिल्कुल मत करो। इस पैसे को अपने बिजनेस में आप लगाओ, कहीं एड फंड्स या कहीं कहीं भी कुछ आपको करना है वो आप करें, मतलब बिजनेस की ग्रोथ में आप लगाना स्टार्ट करें। रादर कि आपसे दुनिया को दिखाने के लिए आप जो भी कुछ काम कर रहे हैं, नहीं, आप वो नहीं करेंगे आप। और अपने के ऊपर ट्रस्ट रखें, क्योंकि आपका जो विश्वास आपके ऊपर आने वाला है ना, या जो भी आप विश्वास कर रहे हैं अपने काम के ऊपर, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। बाकी अगर मैं कलर की बात करूं, तो कोशिश करें आप जो है गोल्ड या गोल्डन कलर या गोल्डन ज्वेलरी आप पहने तो अच्छा रहेगा इस पूरे हफ्ते। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे आपके लिए आता है वीनस। वीनस का दिन यानी कि शुक्रवार। शुक्रवार का दिन आपके लिए बेहद शुभ होगा। गोल्डन कलर वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, गोल्ड पहनिए, गोल्डन पहनिए, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। आखिर 2 राशियां बची हैं और जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में भी। कुंभ के क्या कार्ड्स आ रहे हैं, एक्यूरेसा वालों को क्या कुछ सावधानियां बरतनी है?
कुंभ के लिए हमारे पास में कार्ड आता है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि स्टेबिलिटी तो हमें दिख रही है, आपकी जॉब में प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, आप चाहते हो कि आप एकदम स्टेबल लाइफ अपनी जीना स्टार्ट करो, कि अपना घर हो, अपनी प्रॉपर्टी हो, अपनी जायदाद हो, या मैं अपनी कोई पैसिव इनकम भी शुरू कर लूँ। 100% आपके जो है काम बनेंगे, प्लानिंग कर लो। हाँ, आई नो कि दैट आप इस तरह के इंसान हो कि आप अपनी प्लानिंग जो है सबको नहीं बताते, विच इज एक्चुअली गुड, है ना। अपनी जितनी भी कंफ्यूजन है उन सबको हटाओ, आंखें खोलो और खुद से जो है डिसीजन लो। किसी के ऊपर ज्यादा रिलाई करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी आपके पास जो कार्ड निकल के आता है, वो कार्ड में आता है इफ यू बिलीव। इफ यू बिलीव का मतलब है कि आप कोई भी काम तब करोगे जब आपको उसके ऊपर पूरा विश्वास है। तो इसलिए अपनी आंखों की पट्टियां आप जो है निकाले। इस पूरे हफ्ते कोशिश करें आप हरा रंग पहनने की, और पौधों को पानी दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर मैं लकी डे की बात करूं तो लकी डे आपके लिए आता है वेडनेसडे, यानी कि बुधवार। कोई भी आप डील करें बुधवार को करें। तो लकी दिन आपके लिए बुधवार है, हरा रंग बता दे ऋतु जी, पहनने से सब कुछ अच्छा होगा। आखिर राशि के बारे में बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के क्या कार्ड्स आ रहे हैं, क्या कुछ आप एडवाइस करना चाहेंगे मीन राशि वालों को? मीन राशि के लिए हमारे पास में आता है द फूल कार्ड। द फूल कार्ड मतलब कि न्यू बिगनिंग, न्यू जर्नी आता है। आप अपनी ही लाइफ में बहुत ही मस्त हो, कहीं ना कहीं ट्रेवल का प्लान कर रहे हो, 100% करो ना। और भगवान में बहुत ही विश्वास है। कहते हैं ना, पारदर्शी इंसान हो आप, जैसे अंदर हो वैसे बाहर है, विच इज एक्चुअली गुड। लेकिन कोई तो चीजें हैं जो आपकी खत्म होने वाली है। कोई रिश्ता है आपका, या कोई जॉब है, या कोई बिजनेस है जो खत्म होने वाला है, और आप उससे शायद परेशान भी हो। तभी आप कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि भगवान पे मेरा पूरा विश्वास आके वो आप कर रहे हो। तो जो भी चीज आपकी खत्म होने वाली है उसको आराम से खत्म होने देना, बिल्कुल मत टेंशन लेना। क्योंकि डेथ क्या कहती है, जो चीज है वो खत्म होगी लेकिन कुछ तो नया शुरू होगा। तो कुछ 100% आपका जो है नया शुरू होने वाला है। सो बिल्कुल चिंता ना करें। और आपके एंजल्स भी क्या कहते हैं, देखो क्या कार्ड आया है, लेट गो। लेट गो कहते हैं कि जो चीज है छोड़ दो उसको, ठीक है, टेंशन ना लो। और अगर मैं लकी कलर की बात करूं, सो लकी कलर आपके, अगर कोशिश करो रंग बिरंगे कपड़े पहने या प्रिंटेड कपड़े पहने, डॉट्स वाले पहने इस पूरे हफ्ते, तो इट विल बी गुड फॉर यू। लकी अगर मैं डे की बात करूं, सो लकी डे आपके लिए आता है संडे और मंडे। संडे और मंडे लकी डे है। और ऋतु जी, आपको हर कलर पहनने की एडवाइस करें, यानी कि इस हफ्ते आप जो मन चाहे वो पहन सकते हैं। तो ऋतु जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ वीकली एडवाइस भी कर दें। और आज से सेगमेंट हम शुरू करते हैं। हर हफ्ते हम दिखाएंगे कि आप क्या कुछ एडवाइस करेंगी जो हर कोई फॉलो कर सकता है। डेफिनेटली नेहा जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर एडिंग दिस। सी द थिंग इज, हमारे एक भगवान है, भगवान इंद्र। भगवान इंद्र कहते हैं कि भाई जो भी तुम्हें काम करना है ना, मुझसे डिस्कस करके करो और मैं आपको तथास्तु करता हूँ। उनका एक छोटा सा स्विच वर्ड है, जिसको हम लोग कहते हैं ना बीज मंत्र है, दैट इज कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष मतलब डिजायर ट्री। आपके अंदर कोई भी इच्छा है, वो इच्छा को ध्यान में रखो, भगवान इंद्र को याद करो, भगवान इंद्र को बोलो कि ये मेरी इच्छा है, आप उसको पूरी करो। और फिर आप जो है जाप करो, कल्प वृक्ष कल्प वृक्ष कल्प वृक्ष कल्प वृक्ष कल्प वृक्ष। आपको इस शब्द को 108 बार बोलना है, एंड बिलीव मी आपका जो है काम बन जाएगा। बट मेक श्योर ये इच्छा किसी के लिए कुछ गड़बड़ करने के लिए नहीं होनी चाहिए, आपका भला या दूसरों का भला करने के लिए होनी चाहिए। तो ये काम आपका 100%। तो ये जो एडवाइस कर रहे ऋतु जी, सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। और ऋतु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और 12 राशियों का राशिफल बताने के लिए, किस तरीके का हफ्ता निकलने वाला है। तो आपने जाना कि कैसा होगा आपका आने वाला वीक और जाता जाता महीने का आखिरी महीना। तो आप जो भी एडवाइस दी है उसको फॉलो करिए, अपने हफ्ते को बेहद शानदार बनाइए। और अगले हफ्ते से फिर मुलाकात होगी नए कार्ड्स के साथ। क्या कुछ होगा अगले हफ्ते ही पता चलेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।